वेलकम टू माय चैनल जेटर क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम ईवीएस का टेस्ट लेने जा रहे हैं। कुल 15 प्रश्न होंगे इसमें और सभी प्रश्न जो है पिछले आयोजित किए गए सीटेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना देर किए हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर नंबर 1 है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? इसका ऑप्शन है अभिभावकों को संतुष्ट करना, और दूसरा ऑप्शन है विभिन्न विषयों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। सी नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, और डी नंबर में है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। आप लोग जल्दी जल्दी ऑप्शन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझकर इसका उत्तर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम का उपलब्ध कराना। विज्ञान प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन होता है। विज्ञान के बारे में कुछ बना के प्रदर्शित करना, वो विज्ञान प्रदर्शनी कहलाता है। जैसे नींबू से या आलू से बल्ब जलाना, एलईडी बल्ब जलाना, वो प्रदर्शनी विद्यालय में लगाया जाता है। साइंस से रिलेटेड नए नए तरह का चीज़, नए नए तरह का बच्चे जो पढ़ते हैं उसका मतलब मॉडल भी वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शनी में लगाते हैं। तो वो सभी चीज़ जो बनाते हैं बच्चे, वो किसके अंतर्गत आता है? सृजनात्मक। बच्चे का वो उसमें जो बनाते हैं तो बच्चे का सृजनात्मक विकास होता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में, अलबिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है ओमान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान। आप लोग सही जल्दी जल्दी आंसर बताइए। इसका सही आंसर है उज़्बेकिस्तान। अलबरूनी जो था उज़्बेकिस्तान से आया था, वो उज़्बेकिस्तान का ही रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 3, मुझसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन है ए नंबर कोयला, बी नंबर पेट्रोलियम, और सी नंबर पैराफिन मोम, डी नंबर ग्रीस। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, इसमें से इन 4 ऑप्शन में से जो भिन्न है, जो अलग है, वो कौन सा है, उसको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। क्योंकि पेट्रोल, पैराफिन मोम और ग्रीस तीनों जो है पेट्रोलियम से बनाया जाता है, लेकिन कोयला जो है वो पेट्रोलियम से नहीं बनता है। इसलिए कोयला क्या है, इन सभी से अलग है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त स्कूल में किसका अनुपालन करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिपूरक अधिगम, बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सी, समावेशी शिक्षा, डी, समवयस्क शिक्षा। जल्दी जल्दी आप लोग सोच के इसका आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में अगर विकलांग बच्चे हैं तो उनको और सामान्य बच्चे दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे, उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? ये जो ऑप्शन है ये सभी क्या है, आपस में एक दूसरे से मिला, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसको चुनना है। पहला ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। बी नंबर में लौह, हेमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। सी नंबर में मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। डी नंबर में मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौह, हेमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। खून की कमी जो होता है, हेमोग्लोबिन की जो कमी होती है, उससे बीमारी, कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होता है। उसमें क्या होता है? लोहे की कमी हो जाता है। और लोहे की पूर्ति कहाँ से होता है? आंवला के खाने से होते हैं। इसलिए सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सभी का संबंध जो है एकदम बहुत नज़दीकी संबंध है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इसे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इसमें कह रहा है कि एक 5 क्लास का बच्चा, उसका नाम समीर है, वो रोज़ जो है दत्त कार्य मतलब होमवर्क जो है शिक्षक को नहीं दिखाते हैं, तो उसमें कैसे सुधार हो पाएगा? ऑप्शन है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, मतलब जब बच्चा का खेलने का समय होता है तो उसको खेलने के लिए नहीं देना। दूसरा है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। तीसरा है अपने पिता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। और चौथा है डी नंबर, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। मतलब बच्चे जो होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, उस कारण का पता करना, और कारण पता करके उसका जो समस्या है उसकी समस्या को समाधान करना और उचित सलाह देना, उचित परामर्श देना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान। आप लोग ध्यान दीजिए और सही आंसर को टिक कीजिए। पहला ऑप्शन है सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना। बी नंबर है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। सी नंबर बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। डी नंबर में सब्जियों को अच्छी तरह से दोनों नहीं, यहाँ पर धोना होगा और फिर काटना। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, क्या होगा? ए नंबर में जो है सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में देना। सब्जी को काट के अगर धोएंगे तो उसमें जो विटामिन रहेगा वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ए नंबर गलत। बी नंबर सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले धूप में रखने का ज़रूरत ही नहीं है, उससे भी सब्जी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, उसमें जो विटामिन्स है वो भी जो है वो कम हो जाएगा। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, ये भी गलत है, क्योंकि जब किसी भी सब्जी को अगर ज़्यादा तलेंगे या पकाएंगे तो उसमें जो विटामिन रहेगा वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसलिए सब्जी खाने का कोई फ़ायदा, जला हुआ सब्जी खाने का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले उसको अच्छी तरह से धो लेंगे, उसके बाद काटेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? रेत मतलब बालू और नमक का मिश्रण जो है उसको अलग करने के लिए 4 जो क्रम है उसको चुनना है, कौन कौन सा होगा? पहला जो है, यहाँ पर आप लोग देखिए, ऑप्शन को देखिए और सही सही टिक लगाइए और कमेंट में लिखिए कि आपका मतलब टोटल 15 में कितना नंबर आया, ये एक कमेंट करके हमको बताइए। बलय वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। इसका इन चारों जो 4 चीज़ जो जहाँ वाष्पन है, अवसादन है, निस्तारण है, निस्यंदन है, इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाए, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से हम बताए हैं।
वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और हो सकता है इस बार भी पूछे। तो पहला है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। दूसरा है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। तीसरा है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। चौथा है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। वाष्पन मतलब क्या होता है? पानी को खौला के, मतलब किसी भी चीज़ को अलग करना है तो उसको खौला के करना है। अवसादन मतलब पानी को छोड़ देना है, नीचे जो बैठेगा, जो अशुद्धि रहेगा, जो का बालू रहेगा, कीचड़ रहेगा, जो भी रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, उसको अवसादन कहते हैं। निस्तारण मतलब होता है उसको पानी को पसा लेना और नीचे जो अशुद्धि है उसको छोड़ देना, वो निस्तारण कहलाता है। निस्यंदन का अर्थ होता है छन्ना, मतलब छांकना। इस तरह से सबसे पहले रेत और नमक का मिश्रण को अलग करना है तो उसको क्या करेंगे? हम उसको पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद उसको थोड़ा देर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा? नमक पानी में घुल जाएगा और बालू जो है, रेत जो है, वो नीचे बैठ जाएगा। तो वहाँ जो प्रक्रिया हो रहा है नीचे, बालू के नीचे बैठने का, तो वहाँ पर पहला प्रक्रिया हो रहा है अवसादन। इस प्रकार पहला जो पॉइंट होगा वो क्या हो रहा है? अवसादन हो रहा है, क्योंकि नीचे जो बालू बैठ रहा है वही क्या है? अवसाद है। इसलिए ए नंबर जो है ऑप्शन नहीं होगा। जब बालू पानी में बर्तन में नीचे बैठ जाएगा और ऊपर में पानी रहेगा तो पानी को क्या करेंगे? पसा लेंगे। वो पसाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निस्तारण। पसाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। इसलिए 2 नंबर में भी सही नहीं होगा, क्योंकि पहले अवसादन होगा उसके बाद निस्तारण होगा। पसाने के बाद उसको फिर क्या करेंगे? पानी को छान लेंगे। छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निस्यंदन कहलाता है। छानने के बाद बालू अलग हो गया और पानी अलग हो गया। एक चीज़ हमको प्राप्त हो गया, बालू, लेकिन अभी हमको क्या प्राप्त करना है? नमक प्राप्त करना है। नमक जो है वो पानी में घुला हुआ है। पानी में जब नमक घुला रहेगा तो उसको निकालने के लिए पानी को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। उससे जो है पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा और नमक जो है उस बर्तन में रह जाएगा। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं 9 नंबर का, भारत, यहाँ जो है भारत और लोगों को ज़्यादा मतलब भारत तोलक, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करने में मिस हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो भारत और लोगों को नहीं बल्कि भारत तोलक, वेट लिफ्टर, भार उठाने वाला वेट लिफ्टर जो खिलाड़ी होता है उसके बारे में है। वेट लिफ्टर को ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार, या आर नहीं है बल्कि आहार है, ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो खाली स्थान से भरती हो। इस खाली स्थान में क्या भराएगा? वो नीचे ऑप्शन देखिए और भरने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न को मैं स्पष्ट कर दिया हूँ। टाइप में मिस्टेक हुआ है उसको भी मैं बता दिया हूँ। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन और चौथा है प्रोटीन। आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा इसका कमेंट करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। भारोत्तोलक अपने बॉडी बनाने के लिए, अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन नंबर ए है हल्के निलंबित उपद्रवियों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, पानी को रंग रहित करने। आप लोग देखिए, इसको प्रश्न को देखिए और इसका ऑप्शन सही करके बताइए। पानी को रंग रहित करने, पानी का तो रंग रहित होता ही है, वो किसी रंग का नहीं होता है, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पानी में मौजूद रोगाणुओं को ख़त्म करने,
किस पानी में अगर बैक्टीरिया रहेगा तो इसको ख़त्म करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है, Cl, क्लोरीन मिलाया जाता है और उसमें जो जीवाणु होता है उसको ख़त्म किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बी नंबर में कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करना, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको गरमाना पड़ता है, पानी को गर्म करना पड़ता है और फिर उसमें चूना पानी डाला जाता है, तब वो पानी जो है वो हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर हो जाता है, कठोर से मृदु हो जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वो जो फिटकरी उसमें डालते हैं तो पानी में जो चीज़ धुलकन के कारण या मिट्टी, खूब महीन मिट्टी जो उसमें घुला हुआ रहता है, उस सारे क्या होता है, फिटकरी डालने के बाद वो नीचे बैठ जाते हैं पेंदी में और फिर उस पानी को पसा के उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए वो सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वायु हर जगह है, ये टॉपिक है, वायु हर जगह है। टॉपिक पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। ये प्रश्न पूछता है एक शिक्षक बच्चे से, कब, जब वो पढ़ा रहा है कि वायु हर जगह है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो इससे बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होगा उसके बारे में प्रश्न यहाँ पर है। तो इसका आप लोग ऑप्शन देखिए, चिंतन कौशल ए नंबर, बी नंबर संवेगात्मक कौशल, सी नंबर अवलोकन और डी नंबर है वर्गीकरण। चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल में क्या होता है, संवेगात्मक कौशल में क्या होता है, हंसना, रोना, फीलिंग, मतलब इसमें क्या होता है, फीलिंग होता है, प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सभी संवेगात्मक में आता है। अवलोकन मतलब किसी चीज़ को देख के हम लोग अवलोकन करते हैं, किसी चीज़ को देख के हम लोग जज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, अवलोकन। वर्गीकरण मतलब एक दूसरे को बांटना, वर्गीकरण करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा चिंतन कौशल, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर, बच्चे का क्या होगा, सोच वृद्धि, यहाँ पर सोच वृद्धि होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतन कौशल, जब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि, बी कहानी विधि, सी भ्रमण विधि और डी समस्या समाधान विधि। पर्यावरण अध्ययन सबसे, तो पहली बात यह है कि पर्यावरण अध्ययन जो है ये पहली से तीसरा 3 to 5 के क्लास में ही चलता है। तो 3 to क्लास के बच्चे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उसी के अनुसार तो उसको कहानी विधि बहुत अच्छा लगता है, कहानी विधि से पढ़ना वो मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। भ्रमण करके डायरेक्ट किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं, ये भी मतलब पर्यावरण के कौशल का ये हिस्सा है कि इस विधि से पर्यावरण को पढ़ाया जाना चाहिए। समस्या समाधान विधि के द्वारा भी बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि से बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। ये व्याख्यान विधि जो है ये ऊंचे क्लास के बच्चे को व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाता है। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन, बी सरकारी योजना का निर्वाह और सी प्रत्यक्ष अनुभव, डी पिकनिक मनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर का प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर ए बच्चों में करके सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चे की रटने की प्रवृत्ति मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, डी नंबर में है पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है? ग्रेनाइट, बॉक्साइट, पारा, जल। सही आंसर हो जाएगा जल, क्योंकि जल जो है ये गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। ठोस के रूप में जब बर्फ़ बनते हैं तो ठोस रूप हो जाता है, और जब गर्म करते हैं तो भाप बन के ये उड़ जाता है। इस तरह से तीनों अवस्था में ये जल पाए जाते हैं। तो आज का टेस्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इससे लाभ पहुँचे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग बाद में आए हैं मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है इसके प्ले लिस्ट में मेरा सारा वीडियो डाला हुआ है। ईवीएस का टोटल कंटेंट इसमें है। आप एक एक करके सब वीडियो को देखिए, ईवीएस का सारा प्रश्न उसी से हल हो जाएगा।